नक्सलवादी बन जाऊँ, नक्सलाइट बन जाऊँ सर, मुझे हथियार लगाने चलाने की ट्रेनिंग थोड़ी लेनी है सर किसी से कि मुझे ये थोड़ी पता करना गोली कहाँ मारनी, किसको मारनी है सर। अगर यही सब कुछ करना तो वही कर लूँगा सर मैं। जौनपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचे एक रिटायर्ड फौजी ने दबंगों पर जानलेवा हमले करने का आरोप तो लगाया ही, साथ ही इस मामले में पुलिस से इंसाफ न मिलने की भी शिकायत मीडिया के सामने उसने दर्ज कराई। पूरा मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के लमहनी गांव का है। बता दें कि राजस्थान के रहने वाले सुरेंद्र सिंह जो रिटायर्ड फौजी हैं और रिटायर होने के बाद उन्होंने फसलों की कटाई करने के लिए एक मशीन खरीदी और मशीन से फसल की कटाई करके वो अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वो जौनपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र के लमहनी गांव में पहुंचे। लमहनी गांव में सुरेंद्र ने चंद्रकांत मिश्रा के घर फसल की कटाई की। आरोप है कि सुरेंद्र जब फसल की कटाई का पैसा मांगने लगे तो चंद्रकांत और उनके साथियों ने मिलकर सुरेंद्र के ऊपर जानलेवा हमला किया। यह घटना 16 मार्च की बताई जा रही है। 3 दिनों तक थाने के चक्कर लगाने के बाद सुरेंद्र आज पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी सिटी के सामने रोकर अपनी दर्द भरी दास्तान बयां की। मीडिया के कैमरे के सामने बोलते हुए सुरेंद्र ने कहा कि अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वह नक्सली या फिर आतंकी भी बन सकता है, क्योंकि उसे हथियार चलाने के लिए कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मामले को गंभीरता से देखते हुए एसपी सिटी ने संबंधित थानाध्यक्ष को मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया है और मीडिया से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। सर नीरज मिश्रा करके उनके घर पर गया था मैं कॉल मारने के लिए, उनके बाकी मेंबर्स थे, सबका नंबर नाम तो इसमें भेजा गया सर। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नजदीक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की रेफर किया गया सर मुझे। लेकिन सर मेरे साथ में जो अंबर साहब गए काटने वाली मशीन को लेकर के अपना धंधा बिजनेस करने के लिए आया सर। सेना से सर आया, मैं मेडिकल पेंशन होकर के सेना में नौकरी की, देश के लिए सर काफ़ी कुछ। सर मेरे ग्रेनेड स्प्लेंडर्स भी लगे मेरे। उम्मीद थी सर देश में काफ़ी कुछ न्याय की उम्मीद रखते हैं कि चारों तरफ भारतवर्ष एक है। वहाँ पहुँचे साहब, जाकर के कोर काटा, मेहनत की सामने वाले की, पैसे के ऊपर विवाद हुआ, मैं उनको छोड़ के चल दिया। मैंने कोई बात नहीं, छोड़ देते साहब, कोई धंधा कोई जरूरी नहीं है, पैसा झगड़ा के लिए छोड़ दिया साहब। आगे पहुँचे साहब, अगर उन लोगों ने बिल्कुल एक साथ में इकट्ठा होकर 4-5 बाइक लेकर के आए, रॉड सर स्टार्टिंग रॉड उन्होंने सिर में मारी, हाथ में सर इधर यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ, अगर स्ट्रेचिंग लगाए सर 10 टाँके स्ट्रेचिंग इस हाथ में लगेंगे सर। चेस्ट पर सर, या आप देखेंगे चेस्ट खोल के दिखाऊँ सर, बहुत सिस्टम, सिर में भी टाँका है सर, सिर में भी स्ट्रेचिंग लगे सर, सिर में भी स्ट्रेचिंग है, आंख पर भी चोटें मारी। फिर उन्होंने सर बेहोशी कंडीशन में छोड़ के वहाँ से चले गए। वहाँ पर सर पुलिस वाले अपने साहब, एक 2 स्टार वाले एक साहब भी थे, 4-5 और भी भाई लोग थे वहाँ पर। पता नहीं सर वो लोग वीडियो बनाते रहे और सब कुछ ऐसा। उन्होंने गाड़ी भी बुलाई, एम्बुलेंस भी बुलाई, एम्बुलेंस लेकर के मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया, वहाँ के लोकल हॉस्पिटल से। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोला रेफ़र कर दो, वहाँ के लोकल डॉक्टरों ने बोला कि इसकी बेहोशी पोजीशन है, इसको लेके जाओ सब। वहाँ पर मैं गया सब, वहाँ यहाँ मुझे एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद डॉक्टर साहब को मैंने बोला, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे टेंशन में हो जाएंगे, आप ऐसा करो प्लीज़, अभी मैं थोड़ा सा एनर्जी कुछ खाऊंगा पीऊँगा तो सही हो जाऊँगा सर, मुझे आप जाने दो। मेरे से पहले सर जो होमगार्ड वाले साहब आए थे वो भी पहले हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए। पर्सनल किराए भाड़े से कैसे कैसे करके सामने वहाँ तक पहुँचा। जाकर के मैं हॉस्पिटल थाने में गया, पुलिस स्टेशन में, साहब मेरी FIR आप लोगों ने नहीं ली। नहीं आप एक काम करो, आप लिख के दीजिए, अरे बाहर बैठ, चल बैठ, वहाँ बैठ। उस तरीके का व्यवहार किया गया। पता नहीं सर मैं पाकिस्तानी हूँ, कैसे टेररिस्ट के साथ में वैसा व्यवहार नहीं किया जाता। सर बोलने में काफी प्रॉब्लम हो रही है सर, आप चाहो डॉक्टर को देख सकते हैं, काफी बोलने में बहुत प्रॉब्लम है, जोश के साथ में बोल रहा हूँ सर। महाराजगंज सर मैं स्टार्टिंग पोस्टिंग थी सर मेरी JND के उड़ी सेक्टर में सर। उड़ी सेक्टर में सर LOC और IB सर दोनों हमने हैंडल किया था। उसके बाद में सर रैड भी हमने सर, रैड और सर घातक लगा के घातक हमले भी वो सर काफ़ी कुछ कंप्लीट किया हुआ सर। आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं सर, मेरा रिकॉर्ड। मैं सर ये एप्लीकेशन सर, उसमें उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है कि वो क्रैशर से काम कर रहे थे, कुछ पैसा बकाया था और थाना महाराजगंज का मामला है
और उन्होंने पैसा नहीं दिया, पैसा मांगने पे मारपीट की है। उनसे जब पूछा गया तो SHO महाराजगंज से, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वादी नहीं आया था। उनके तहरीर पे भी मेडिकल कराकर FIR करने हेतु संबंधित को निर्देशित कर दिया गया। फौजी का आरोप है कि थाने पे गए थे लेकिन भगा दिया गया, मेरा मेडिकल नहीं कराया गया, गाली गलौज भी दिया गया। देखिए, ये जांच का विषय है। जो हमने SO महाराजगंज से बात किया तो उसके द्वारा बताया गया कि ये पक्ष हमारे पास नहीं आया था और इनको भेजा गया है और ये जो भी कार्रवाई होगी अवश्य भी कार्रवाई करेंगे। पिटाई क्यों की गई थी उसकी? जैसे हमने पहले भी कहा कि ये क्रेशर चलाते हैं, भरतपुर के रहने वाला राजस्थान के, वहाँ से आए थे। इन्होंने किसी किसान का क्रेशर में कुछ काम किया था, पैसा मांगे, पैसा ना देने पर उनका आरोप है कि मारपीट किया गया। इस आरोप के संबंध में इनसे तहरीर प्राप्त की गई है, मुकदमा करा के मेडिकल करा के उससे भी कार्रवाई की जाएगी।